जो है आज का जो विषय है वो दोनों ही समाधियों से संबंधित हैं। अंतरंग साधना की निकटता एक विषय था और दूसरा विषय है निर्वीज समाधि की दूरस्थता अंतरंग साधन से। ये कैसे है, थोड़ा सा ये पढ़ने में समझने में थोड़ा उलझा सा लगता है, परंतु जब इसके हम गहराई में जाएंगे, जब इसको हम अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये महर्षि पतंजलि इन दोनों विषयों के बारे में क्या कह रहे हैं। देखेंगे कितना होता है एक विषय। मैंने सोचा है कि दोनों विषय को आज पूरा कर दूं, तो एक नए विषय को फिर लेकर के आऊं। तो देखते हैं, प्रयास करते हैं कितने एक पूरा हो पाता है या दोनों पूरा हो जाता है। तो जो सातवां जो सूत्र है, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। त्रयम, ये तीन कौन कौन से? धारणा, ध्यान और समाधि। त्रयम यानी कि ये तीन, अंतरंग उसमें अ जुड़ा हुआ है त्रयम अंतरंग में। तो अंतरंग यानी कि निकटतम, निकटतम साधन है, निकटतम साधन है। पूर्वेभ्यः, यम नियम आदि की जो पहले जो यम नियम यानी कि जो धारणा ध्यान, यम नियम जो यम नियम आदि की अपेक्षा से, यम नियम की अपेक्षा से इसका पूर्वेभ्य क्या तात्पर्य ये है। तो इस शब्द को, इस सूत्र के अर्थ को पूरा समझा जाए इस तरह से कि ये तीनों, ये तीन धारणा, ध्यान और समाधि निकटतम साधन है यम नियम की अपेक्षा से। ये निकटतम साधन है क्या? ये जो धारणा, ध्यान, समाधि यम नियमों की अपेक्षा से। ये किसका है? संप्रजात समाधि। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये किसका, किसके निकटतम का साधन है, किसका है, कैसे है। तो इसको और सूत्र को और भी थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये गहराई में ये ऐसे जाते हैं कि संप्रजात समाधि की, यहाँ ध्यान दीजिए कि संप्रजात समाधि की प्राप्ति कराने में योग के 8 अंगों में से, संप्रजात समाधि की प्राप्ति कराने में योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 अंग, अंतिम 3 अंग पांचों, जो पहले के जो 5 अंग हैं यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की अपेक्षा से निकट साधन है ये संप्रजात समाधि। अब ये बात आप लोगों को यहाँ पे सूत्र में तो नहीं समझ में आती है। ये कोई सामान्य रूप से अगर पढ़ करके इसके अर्थ को समझ ले, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करे तो वो नहीं समझ पाएगा। जब वो टीकाओं को, भाष्यों को, अन्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा, उनके सानिध्य में रह करके इसको पढ़ता है, समझता है, तब उसे समझ में आएगी। अभी केवल त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः इतना पढ़ लेता है तो उसको नहीं समझ में आएगा। वो पहले किसके निकटता है? तो संप्रजात समाधि की प्राप्ति कराने में, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कि संप्रजात समाधि की प्राप्ति कराने में योग के 8 अंगों में से 3 अंग निकट होते हैं, सबसे निकट होते हैं संप्रजात समाधि को प्राप्त कराने में। किनके? वो जो 5 पहले के जो शुरुआती दौर के जो बहिरंग साधन है उसकी अपेक्षा ये 3 अंग निकट संबंध रखते हैं संप्रजात समाधि को प्राप्त कराने में। अब ये बात आप लोगों को समझना चाहिए आसानी से। अब आसानी से, अब सरलता हो गई आपको इस सूत्र को समझने में। दूसरी तरह से अगर जिनको एकदम नहीं समझ में आता है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि योग के पहले 5 अंगों की अपेक्षा ये 3 अंग क्या हैं?
संप्रजात समाधि को सिद्ध करने के ज्यादा निकट है। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की अपेक्षा धारणा ध्यान समाधि संप्रजात समाधि को प्राप्त करने के लिए ज्यादा सहज है, सुलभ है या निकट है उसके। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सहज है इसको समझने में। और वही ये बात इस 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अब ये कैसे है, इसको कैसे समझेंगे कि निकट है, किस तरह से है। अब ये धारणा ध्यान योग में पहले ही बता दिया गया है आप लोगों को कि जो धारणा ध्यान और समाधि है ये योग के अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन भी बार बार कह दिया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये क्या है, बहिरंग साधन है योग के। अब यम नियम जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो संप्रजात समाधि के बहिरंग साधन है, और धारणा ध्यान समाधि ये संप्रजात समाधि के अंतरंग साधन, ये ध्यान रखिएगा। और संप्रजात समाधि के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यम नियम अष्टांग योग है ये किसके लिए है, तो समाधि के लिए है। वो किस समाधि के लिए है, तो संप्रजात समाधि के लिए है। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये जो 5 अंग हैं वो संप्रजात समाधि के बहिरंग अंग हैं। ये जो बारीकियां हैं इसको आप समझिएगा। और दूसरा जो है धारणा ध्यान समाधि ये संप्रजात समाधि के आंतरिक अंतरंग साधन है। दोनों में डिफरेंस यही है। और ये ध्यान रखिएगा कि किसके हैं, तो संप्रजात समाधि के। यहाँ पे असंप्रजात समाधि मत ला दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि तो इससे से तो असंप्रजात समाधि भी लग जाती है, तो थोड़ी सी इसमें भिन्नता है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वो भिन्नता क्या है फिर आगे समझेंगे कि वो कैसे भिन्नता आती है, कहाँ भिन्नता आती है, किस तरह से आती है। तो कोई जो कार्य सिद्धि में, जैसे कि कोई कार्य सिद्ध करना है किसी कार्य को, तो दूर से कार्य कर रहा है, दूर से कार्य करता है, उसको बहिरंग होता है। वो बाहरी रूप से कार्य करता है। और जो निकट से कार्य करता है वो अंतरंग है। जो बाहर से कार्य करता है वो क्या है, वह बहिरंग साधन है। दूर से कार्य करता है वह बहिरंग साधन है। जो आंतरिक रूप से कार्य करता है वह जो है अंतरंग साधन है, नजदीक से निकट से काम करता है। जैसे आपको समझाने का एक उदाहरण दूं आपको। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो का प्रसारण जो है वो अपने केंद्र में कर रहा है बैठ करके, तो वो जो माध्यम है वो बहिरंग है। और आपके पास जो रेडियो जिसमें आप सुन रहे हैं, जो आपके एकदम निकट है रेडियो अंतरंग है। बात समझ में आ गया। वो तो प्रसारण कर रहा है अपने स्टूडियो में बैठ करके, तो बहिरंग है। और जो रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो उसकी आप ध्वनि सुन रहे हैं, तो वो क्या है, वह जो माध्यम है मोबाइल है, रेडियो है, तो वह अंतरंग साधन है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें उसके बाद जो है इस पाद में एक बहुत बड़ी, ये क्यों कहा गया है, ये किस लिए कहा जा रहा है अंतरंग बहिरंग। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है महर्षि पतंजलि को बताने का कि ये अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है, इसका क्या मतलब, क्या प्रयोजन है, क्या इसका क्या है। तो एक बात आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इस पाद में ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना, इस पाद में तृतीय पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रजात समाधि का बहिरंग साधन कहा गया है। पीछे वाले में आया भी था और इसमें भी है, इस भाष्य में भी है। तो ईश्वर प्रणिधान 1/23वें सूत्र में शायद बताया गया है। तो उसमें 1/23वें में ही है, पहले पाद के 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधान। तो जो अब तीसरे पाद में जो है, तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रजात समाधि का क्या माना गया है, बहिरंग साधन माना गया है। ये बाहरी अंग है उसका। अब ये क्यों है, ये बात समझने वाली है।
कि देखिए ईश्वर प्रणिधान को तीसरे पाद में संप्रजात समाधि का बहिरंग साधन इसलिए कहा गया है कि ईश्वर में जो साधक होता है वह ईश्वर में कम समर्पण करता है, ईश्वर को जानने में कम प्रेम दिखाता है, भक्ति कम दिखाता है, उसके प्रति समर्पण भाव कम रहता है, इसलिए जो है बहिरंग साधन है। ठीक है। अब जो पहले पाद में बताया गया ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान को असंप्रजात समाधि का अंतरंग साधन माना गया था। किसमें माना गया था? पहले पाद में असंप्रजात समाधि का अंतरंग साधन माना गया था ईश्वर प्रणिधान को, परंतु इस पाद में जो है संप्रजात समाधि का बहिरंग साधन माना गया है। क्यों? क्योंकि जो है जो इसमें साधक होता है, जो योगी होता है, वह उसकी उतनी निष्ठा नहीं बन पाती है। वह साधना करने में, ईश्वर के प्रति समर्पण करने में, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में, योग के जो अष्टांग जो नियम हैं, जो यम नियम हैं और जो अष्टांग अंग हैं, इसको पालन करने में उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाता है जितना कि असंप्रजात समाधि में दिखाता है। इसीलिए उसको लाभ भी कम प्राप्त होते हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साधक बहुत तीव्र वाला होता है, मध्यम वाला होता है, निम्न वाला होता है, मध्यम वाला होता है, तीव्र वाला होता है, तो यहाँ पे जो साधक होता है, जो योगी होता है, वह निम्न कोटि का होता है। ठीक है। और जो असंप्रजात समाधि में जो साधना ईश्वर प्रणिधान होता है, उसमें जो साधक होता है वो उच्च कोटि का होता है, और ईश्वर प्रणिधान फिर वहाँ पे उच्च कोटि का हो जाता है। ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है, क्योंकि वहाँ पे विवेक वैराग्य ये सब तीव्र हो जाते हैं। ठीक है। विवेक वैराग्य और ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है उसका तीव्र हो जाता है। परंतु संप्रजात समाधि में ईश्वर के प्रति जो विवेक वैराग्य है वो उतना तीव्र नहीं होता है, इसलिए वो बहिरंग ही रह जाता है। ये असंप्रजात समाधि में तीव्र होने के कारण जो है यह इसीलिए जो है इतना ईश्वर प्रणिधान के प्रति वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, और इतना सूक्ष्मता के साथ जो है मतलब कि उसमें समा जाता है, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देता है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव दिखाता है, अपनी समस्त क्रियाओं को जो है, समस्त क्रियाकलापों को जो है ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। इसीलिए जो है वो जो है अंतरंग साधन में जो है ईश्वर प्रणिधान जो है उसके काफ़ी करीब हो जाता है, उसके काफ़ी निकट हो जाता है। और आपको बता दें ये क्यों होता है असंप्रजात समाधि ईश्वर प्रणिधान जो है असंप्रजात समाधि में निकट क्यों है, सबसे अंतरंग साधन क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो है जब साधक ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखा देता है, पूर्ण प्रेम दिखा देता है, तब उसे पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। वैराग्य इसमें प्राप्त किया जाता है जो समर्पण होता है असंप्रजात समाधि में। इसलिए ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन में उसको साधन करने से जो है, ईश्वर प्रणिधान का साधन करने से जो है जो साधक होता है उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। जो भी सांसारिक वस्तुएं होती हैं जिनसे वो उलझा हुआ होता है, जिनसे वो छूट नहीं पाता है, ईश्वर प्रणिधान करने से उसको जो है पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो है पहले जो सूत्र बताया गया था पहले पाद में, वह उसमें जो है ईश्वर प्रणिधान अंतरंग है। और इसमें जो है इस पाद में जो है तृतीय पाद में जो है ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है, क्योंकि यह संप्रजात समाधि का अंतरंग साधन है। और संप्रजात समाधि में उस योगी को जो है वो चीज़ वो वैराग्य नहीं प्राप्त हो पाता है, वह अभी स्टेप वाइज स्टेप में लगा रहता है। अभी संप्रजात समाधि में विवेक ख्याति प्राप्त होती है, परंतु संप्रजात समाधि के परिपुष्ट होने के बाद, संप्रजात समाधि की जो सिद्धि है उसमें और अवृद्धि होने के बाद, उत्तरोत्तर बढ़ने के बाद, पराकाष्ठा होने के बाद, तब वो चीज़ आगे की बात है। अभी वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। परंतु जो इस सूत्र में जो बात कही गई है कि मतलब जो केवल जो है उसके ये जो संप्रजात समाधि के काफ़ी ये जो निकट होता है। ठीक है। बाकी ये जो असंप्रजात समाधि के बारे में जो मैंने आप लोगों को ये बताया, ये केवल उदाहरण देने के लिए बताया कि आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि जो है जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो यम नियम जो पांचों
बहिरंग साधन है उसकी अपेक्षा जो है धारणा ध्यान समाधि जो है काफ़ी निकट होता है। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि, ये केवल यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि की निकटता की बात कही गई है। जो धारणा ध्यान समाधि जो संयम की बात है, ये जो संयम है वह जो है संप्रज्ञात समाधि के काफ़ी निकट होता है। वो पांचों जो अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो निकटता नहीं होते, बहुत काफ़ी दूरी होती है, फिर ये छूट जाते हैं एक तरह से इनका जो है इनके सहारे ही हम चढ़ते हैं, परंतु ये जो है वहाँ पे गौण हो जाते हैं और केवल जो है धारणा ध्यान समाधि ही बनी रहती है। और यही नहीं, फिर धारणा ध्यान समाधि में भी इसको भी प्राप्त करने के बाद जो है पीछे भी बताया गया था कि आपको जो है इनको छोड़ना पड़ता है, इनको छोड़ करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये इस सूत्र का संक्षेप में करके मैंने बताने का प्रयास किया है। अब अगला जो सूत्र है उसमें उसको साथ में जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो 8वां जो सूत्र है उसको भी मैंने सोच रहा हूँ कि आज इसको ये विषय पूरा हो जाए। तो ये जो साधन है 7वां जो सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। अब यहाँ पे भी अब उसी क्रम की कड़ी है, इसलिए मैंने इस सूत्र को ले लिया, क्योंकि अगर इसको आज नहीं बताता तो शायद वो कड़ी समझ में नहीं आती। इसीलिए उसको समझाने के लिए, उस कड़ी को बताने के लिए जो है इसको यहाँ पे लेना पड़ा हमें। तो अब ये बात आपको इस सूत्र के माध्यम से बताएंगे। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तो तदपि का मतलब तात्पर्य जो है वह अंतरंग साधन भी, तदपि का जो तात्पर्य है वह अंतरंग साधन भी। कौन से अंतरंग साधन? जो धारणा ध्यान समाधि थे, वह अंतरंग साधन भी बहिरंग साधन है। अब यहाँ पे निर्बीज समाधि के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए वो बहिरंग साधन है। किसके लिए? असंप्रज्ञात समाधि का। निर्बीज से मतलब असंप्रज्ञात समाधि का। इसलिए सूत्र को लिया कि ये जो पहले वाला जो सूत्र था उसकी एक कड़ी थी, और इसको छोड़ देने से शायद आज न बताने के कारण जो है वो फिर क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको ले लिए। तो इसके शब्दों, इस सूत्र के शब्दों का तात्पर्य ये रहा। इसका अर्थ ये है कि वह अंतरंग साधन, धारणा ध्यान समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये असंप्रज्ञात समाधि का जो है धारणा ध्यान समाधि क्या है? बहिरंग साधन है। ठीक है, वो उसमें तो बताया कि जो 5 यम हैं, जो 5 बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो बहिरंग हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि असंप्रज्ञात समाधि के धारणा ध्यान और समाधि क्या है? बहिरंग साधन है। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब ये भी बहिरंग है। देखिए, ये भी धीरे धीरे कैसे स्टेप बाय स्टेप महर्षि पतंजलि बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे इसमें साधक जो है जब योग सूत्र पढ़ता है तो किस तरह से एक एक स्टेप कैसे बढ़ता है, और एक एक चीज को छोड़ता हुआ चला जाता है। योग सूत्र जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, समझने वाला व्यक्ति है, उसको छोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए। उसके अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, एक के बाद एक को छोड़ने का उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। जब वो आगे बढ़े तो उसके अंदर जो है त्याग की परिपूर्ण भावना होनी चाहिए। बिना त्याग के योग सूत्र को नहीं जिया जा सकता है। जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है वह योग सूत्र को नहीं जी सकता है। अब इस विषय को यहीं पे रोकते हैं। ये विषय इस सूत्र के पूरा होने के बाद रखेंगे, त्याग वाला। अब इस जो त्याग का विषय है, त्याग के विषय में चर्चा करेंगे, तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा जब क्लास पूरा होगा। तो इस विषय को यहीं पे पूरा करते हैं और आगे हम चलते हैं इसके अर्थ के प्रति। तो इसका और सरल भाषा में इस सूत्र का अर्थ अगर हम करके समझें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए, मैं काफ़ी इसको इजी करने का प्रयास करता हूँ कि ये आप लोगों को और सरल तरीके से समझ में आ जाए। समझ करके उसको और सरल किए करना थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु
लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा और उनके मन मस्तिष्क में वह स्थापित हो जाए। यह योग दर्शन का और हमारा भी प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसमें ऐसा है कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए बताए गए अंतरंग साधन धारणा, ध्यान और समाधि, ये बताए गए ना अंतरंग साधन संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए, ये बताए गए अंतरंग साधन, ध्यान रखिएगा, अंतरंग साधन धारणा, ध्यान, समाधि असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कराने में बहिरंग यानी कि बहिरंग दूर के साधन होते हैं, यानी कि बहिरंग साधन होते हैं। अब यही जो है, जो धारणा, ध्यान, समाधि है, वो संप्रज्ञात के लिए तो अंतरंग है, परंतु असंप्रज्ञात समाधि के लिए क्या है? बहिरंग साधन है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इनका शास्त्र है इसलिए वो कह रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन क्या है? अंतरंग साधन क्या है? वैराग्य, अपर वैराग्य। ये बात आगे आएगी, तो ये तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने बता दिया कि उसका जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसका जो अंतरंग साधन है वो क्या है? पर वैराग्य है। ठीक है, तो इस सूत्र में ये जो सूत्र बताया है, इस सूत्र में धारणा, ध्यान, समाधि को निर्वीज समाधि का यानी कि असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन बताया गया है। ये पहले आप लोगों को जान जाना चाहिए। ठीक है, क्या बताया है कि जो धारणा, ध्यान, समाधि है वो असंप्रज्ञात यानी कि निर्वीज समाधि भी यहाँ पे लीजिए, क्योंकि निर्वीज सूत्र में आया है, तो आप जब निर्वीज में नाम लूंगा तो आप असंप्रज्ञात समाधि ही समझना। तो इसमें यह निर्वीज समाधि का बहिरंग साधन धारणा, ध्यान, समाधि है। ये जो यम नियम जो पांचों जो बताए गए हैं, जो पांचों यम बताए गए हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है, तथा धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि निर्वीज समाधि के बहिरंग साधन है, यानी कि अभी जो बताया वही बात है। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि के बहिरंग होने का कारण क्या है? अभी बात आपको यही समझने वाली बात है कि क्या है भाई, इनको बहिरंग होने का कारण क्या है, ये क्यों बहिरंग हो गए? आखिर हम तो पढ़ते चले आ रहे हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि आंतरिक है, परंतु इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि के बहिरंग होने का क्या कारण है? ये तो असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग है। इसका कारण यह है कि इन तीनों के हट जाने पर असंप्रज्ञात समाधि की क्या होती है? सिद्धि होती है। ये जब तीनों हट जाते हैं, धारणा भी हट जाती है, ध्यान भी हट जाता है और समाधि भी हट जाती है, फिर संप्रज्ञात समाधि में चला जाता है, फिर उसको जब विवेक ख्याति प्राप्ति हो जाती है, फिर जो है वह असंप्रज्ञात समाधि, उसको फिर जो है असंप्रज्ञात समाधि की शुद्धि होती है। इसीलिए बहिरंग साधन है इसके। असंप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन को मैंने अभी बात किया था, वो कौन है? इसीलिए जो है पर वैराग्य उसका अंतरंग साधन है। जब असंप्रज्ञात समाधि में साधक जाता है तो उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। यह असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद भी तब उसे जाकर के पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य ही आंतरिक अंग है असंप्रज्ञात समाधि का, ये बात समझने वाली है। तब ये क्यों बताई जाती है कि साधक जो है वह वैराग्य को प्राप्त करेगा। अब देखिए, वैराग्य कितनी ऊंची चीज है। लोग समझते हैं कि वैरागी हम हो गए। अब ये बात, एक प्रश्न और आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो है वैराग्य को आकर्षण का रूप मान करके लोग संन्यास ले लेते हैं। वैराग्य क्या चीज है, ये तो यहाँ पे पता चल रही है कि वैराग्य कोई आम चीज नहीं है। वैराग्य ऐसे नहीं मिलती है। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए साधक को संप्रज्ञात समाधि में, विवेक ख्याति में, फिर असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बताया गया है पर वैराग्य, अपर वैराग्य है, अपर वैराग्य है, फिर पर वैराग्य है। ये सारे दो वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है वैराग्य को प्राप्त करना। और जो बिना किसी
सोचे समझे ही वैराग्य उसको हो जाता है। फिल्मों में देखा, टीवी में देखा, साधु संतों के आकर्षण को देख लिया और उसको वैराग्य हो गया। तो ये शायद मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर वाला वैराग्य है, अभी वो कहीं पहुंचा नहीं है। आकर्षित होकर के केवल लिया है वो वैराग्य, उसके अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है। अब इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि इस पे चर्चा करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये चर्चा करने वाला विषय है, क्योंकि ये वैराग्य को के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि वैराग्य क्या है। परंतु यहाँ पे महर्षि पतंजलि वैराग्य के बारे में कह रहे हैं कि जो है असंप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग साधन है वो क्या है, पर वैराग्य है। अब संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति सिद्ध होने पर क्या प्राप्त होती है, पहले भी इसको बताया था। क्या प्राप्त होती है? विवेक ख्याति प्राप्त होती है। जब संप्रज्ञात समाधि में साधक जाता है या योगी जाता है तो उसको संप्रज्ञात समाधि की चारों अवस्थाओं को सिद्ध करने के बाद उसको और पराकाष्ठ बना लेने पे और उसे दृढ़ बना लेने के बाद जो है साधक को जो है विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। उसे उत्कृष्ट बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है, अद्भुत बुद्धि प्राप्त होती है उसको। और आगे इसके बारे में बहुत विधिवत इसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। और विवेक ख्याति से योगी विवेक ख्याति में भी दोष देखने लगता है। पीछे बताया है पहले बाद में जो है कि विवेक ख्याति में भी उसको दोष दिखाई देने लगता है। जब उसमें भी उसको दोष दिखाई देने लगता है तब जाकर के अपर वैराग्य और पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति प्राप्त, एक तो विवेक ख्याति प्राप्त करना, फिर उसके बाद भी उसमें दोष देख लेना, और उसके बाद भी अपर और पर वैराग्य की प्राप्ति होना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, कितनी बड़ी बात है। और लोग आजकल क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से अपने आप को वैरागी साबित कर देते हैं, अपने नाम के आगे वैरागी लिख देते हैं। ये कोई समाधिस्थ व्यक्ति ही लिखे तो शायद ज़्यादा उचित है। ये कोई समाधिस्थ व्यक्ति ही इस तरह की कोई बात करता है वैराग्य की तो ज़्यादा उचित है। अब मैं वैराग्य की बात आज बताऊंगा कि वैरागी और आकर्षण और प्रभावित होकर के किसी चीज़ को अपना लेना और वैरागी होकर के अपना लेने में क्या अंतर है। फिर अब जब उसे पर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वह निर्बीज समाधि को सिद्ध हो जाता है। तब जाकर के निर्बीज यानी कि असंप्रज्ञात समाधि में वो प्रवेश करता है। ऐसे नहीं चला जाता है और वैसे कोई प्राप्त भी नहीं कर पाता है। बिना पर वैराग्य के कभी भी कोई भी साधक असंप्रज्ञात यानी कि निर्बीज समाधि में नहीं पहुंच पाता है। अब महर्षि पतंजलि एक एक स्टेप को बता रहे हैं, इसको एक एक चीज को समझा रहे हैं, और लोग जो है पता नहीं क्या क्या ढोंग मचाए हुए हैं। ढोंग के पीछे ढोंग, ढोंग के पीछे ढोंग, लोगों को उल्लू बनाना, अपने आप उल्लू बन जाना। एक से एक आपको दृश्य देखने को मिलता है। जो ये योग दर्शन जब पढ़ेगा, जब जान लेगा तो उसको तो आभास हो जाएगा ना कि क्या है, किस तरह से कोई वैरागी होता है, किस तरह से कोई इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इतना आसान तो है नहीं प्राप्त करना। अब महर्षि पतंजलि जब ये बात कह रहे हैं, और ये हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई परंपरा तो है नहीं, या मेरे मुंह से कही हुई तो बातें है नहीं। ये तो व्यास जी जैसे महान विद्वान और तत्वदर्शी ज्ञानदर्शी लोग बात कह रहे हैं इसको। हम तो केवल उनकी बातों को कहने वाले एक वक्ता हैं। हमारी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है उनके बराबर इतना ज्ञान समझ पाने की और इतनी सिद्धियों में, इतनी गहराइयों में जा पाने की। वो अद्भुत लोग रहे होंगे, उनकी जो साधना रही होगी, वो जो उनका तप रहा होगा वो अद्भुत रहा होगा। अब देखिए संप्रज्ञात समाधि को इसीलिए जो है सालंबन समाधि कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आलंब लेके रहती है। जो धारणा ध्यान समाधि है वो, उसमें क्या होता है, जो साधक होता है सालंब लेता है, कहीं ना कोई आलंबन उसमें रहता है। स्थूल का, सूक्ष्म का कहीं ना कहीं आलंबन बना रहता है।
इसीलिए सालंबन समाधि भी संप्रज्ञात समाधि को कहते हैं। परंतु यही बात जो है निर्वीज समाधि में, वह निरालंबन समाधि होती है, उसमें कोई आलंब नहीं बचता है, तो सारे आलम्ब वहां पे खत्म हो जाते हैं। निर्वीज समाधि में जब साधक पहुंचता है, जब असंप्रज्ञात समाधि में जब साधक पहुंचता है, तो जो उसके सारे आलंबन होते हैं वो सारे के सारे आलंबन दूर हो जाते हैं, और तब जाकर के उसे, और एक चीज और बता दूं, जो पर वैराग्य है वो भी निरालंब होता है, उसमें भी कोई आलंबन नहीं बचता है। पर वैराग्य जो उसको प्राप्त होता है वो अद्भुत पर वैराग्य है। वो ये नहीं कि कोई किसी घर में कोई मर गया तो उसको दे करके उसको वैराग्य हो गया, उसमें तो आलंब लेकर के वो उसके अंदर वैराग्य हुआ, तो आलंबन नामों को पर वैराग्य है। परंतु यहाँ पे जो असंप्रज्ञात समाधि में, निर्वीज समाधि में जब पहुंच रहा है, तो पर वैराग्य जो उससे प्राप्त हो रहा है, तो ये भी जो है निरालंब होता है, उसमें भी कोई आलंब नहीं होता है। इसलिए जो है यह जो है पर वैराग्य जो है असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये जो सूत्र है योग दर्शन का, ये दोनों जो सूत्र है 7वां और 8वां, ये दोनों सूत्र यहीं पे पूरा भी होते हैं, और शायद बहुत ही